जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग एक बहुत सिंपल से ट्रेंड को देखें तो साउथ इंडिया की कुछ मूवीज़ हैं जिन्होंने भी काफ़ी अच्छी कमाई करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सिंपल से अगर हम ट्रेंड को देखें तो जिन भी मूवीज़ ने ये बढ़िया कमाई करी है वो सभी मूवीज़ सेकंड पार्ट थे। चाहे आप बाहुबली के सेकंड पार्ट की बात कर लें, चाहे आप KGF 2 की बात कर लें, ये मूवीज़ मतलब इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट पार्ट के कारण जो हाइप क्रिएट हुई थी उनको इन्होंने अलग लेवल पे पहुंचा दिया। अब ऐसे में पुष्पा, जो उस चीज़ का ही फर्स्ट पार्ट अभी हम लोगों ने देखा, उसने काफ़ी अच्छा, उसने भी कमाई करी है और उसके भी सेकंड पार्ट को लेकर लोगों के अंदर एक वैसा ही कौतूहल हो चुका है, क्यूरियोसिटी आ चुकी है। तो सेकंड पार्ट उसका जो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी 1000 करोड़ का तो बिजनेस करेगा ही, ये चीज़ 100% मतलब तय है। तो अब जो KGF का जो एक माहौल देखकर मिला है कि भाई देखिए KGF कितनी अच्छे से बनाई गई मूवी थी सेकंड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट से उसको कैरी फॉरवर्ड ही किया गया और उसने अलग नेक्स्ट लेवल पर जाकर खेल दिखाया। तो अब ऐसे में जो पुष्पा 2 के मेकर्स हैं उनका भी दिमाग ठनक गया है और वो भी इसकी स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव कर रहे हैं जिससे कि वो भी KGF 2 को टक्कर दे पाएँ, क्योंकि वो जानते हैं कि सेकंड पार्ट को लेकर जो क्यूरियोसिटी है, अगर उसको सही तरीके से कैश नहीं किया गया तो ये पुष्पा 2 के साथ अन्याय होगा। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब फैंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर काम भी चल रहा है। इसी बीच बीते दिनों खबर आई थी कि KGF चैप्टर 2 की सफलता के बाद पुष्पा के मेकर्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किया है और इसी वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई है। वहीं अब पुष्पा के मेकर्स ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सारी सच्चाई बताई है। दरअसल पुष्पा के निर्माता वाई रविशंकर ने इस तरह की सभी खबरों को गलत बताया है और कहा है कि उनकी स्क्रिप्ट पहले ही काफ़ी कमाल की है और इसे बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रविशंकर ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास पहले ही हाई वोल्टेज स्क्रिप्ट है, हमें इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सुकुमार ने पहले ही जो स्क्रिप्ट तैयार करी थी वही हमें काफ़ी खूबसूरत तरीके से पेश करना है। काफ़ी समय से लोकेशन तलाश की जा रही थी, पहले जिस जंगल में हमने शूटिंग की थी हम अभी भी वहीं शूटिंग कर रहे हैं। KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी मौजूद थे। दोनों की दमदार एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया था। फिल्म फैंस के सिर चढ़कर बोल रही थी, जिसका कि फायदा कलेक्शन में साफ दिखाई दिया। KGF चैप्टर 2 1000 करोड़ के कलेक्शन को पार कर चुकी है और अब फिल्म टॉप 10 भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है। बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज बीते साल 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 350 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। वहीं अब मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट को इसी साल 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म पर तेजी से काम भी चल रहा है और इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इसीलिए भी हैं क्योंकि ये मूवी अब सेकंड पार्ट में सामने आने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेकंड पार्ट को लेकर बॉलीवुड में जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ट्रेंड वाकई में ऐसा है जो कि आने वाले समय में काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। अगर हम बॉलीवुड को देखें तो बॉलीवुड में जो सीक्वल्स बनते हैं, जो सेकंड पार्ट बनते हैं, अक्सर उनमें एक नई ही कहानी पेश कर दी जाती है, मतलब कि पिछली कहानी का कोई भी रिलेवेंस होता ही नहीं है नाम को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर ये सभी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और कहानी को आगे किस तरीके से लेकर जाया जाता है ये चीज़ हमें बताई जा रही है। क्योंकि बॉलीवुड में अगर कोई सीक्वल बनता भी है तो अमूमन वो देखा गया है कि वो पहले पार्ट के मुकाबले और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे दूसरे पार्ट्स को तो कई बार पहले पार्ट के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।